Welcome my dear friends. Welcome to our YouTube channel Cell Center of Biology. Now in this topic we are learn the most important family Solanaceae के बारे में बात करेंगे. तो हम Solanaceae फैमिली को डिटेल में स्टडी करते हैं. This topic from NCERT class 11 biology. This include in the chapter 5 morphology of flowering plant. And this topic too much important for the NEET, AIMS and ICAR. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल से. सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं सोलेनेसी फैमिली का. जो सोलेनेसी फैमिली है दैट्स कॉमनली कॉल्ड एज ए पोटैटो फैमिली, क्योंकि इसका एक मेंबर जो है वो पोटैटो वो आता है, तो इसलिए इसको सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली भी कहते हैं. देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो स्टेम्स जो हैं वो बिल्कुल वर्सेटाइल, मीन्स हर्बेशियस वुडी हो सकता है, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिडरी होलो और हेरी और ग्लोबरस. और आपने देखा होगा कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो में क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है. जैसे तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ है स्टेम की वो पाई जाती हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे वर्सेटाइल अलग अलग वर्सेटिलिटी है. ओके, देन लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स कैसी मिलेगी आपको. मेनली लीव्स जो हैं वो अल्टरनेटली हैं, अल्टरनेट अरेंज्ड हैं. देन सिंपल लीव्स हैं और पिनेटली कंपाउंड है. पिनेटली कंपाउंड है और एक्स स्टिपुलेट और वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है. वेनेशन इज रेटिकुलेट. ओके, देन अब प्लांट को देखते हैं. इसके अंदर क्या आता है, इस फैमिली के अंदर जो आपका चिली हुआ, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब आते हैं. तो आप अगर फ्लावर को देखते हैं तो ये फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है. ये इनका कैलिक्स है, ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोशियम है, राइट, और ये गाइनोशियम है, और ये फ्लोरल डायग्राम है. तो फ्लोरल डायग्राम को हम और अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे से डिटेल में देखेंगे. देन दिस वन इज गाइनोशियम. सो ओके, नाउ इन दिस डायग्राम हमने अब धतूरा प्लांट, धतूरा मेटल को भी इसमें इंक्लूड किया है. धतूरा जो है वो भी सोलेनेसी फैमिली में इंक्लूड होता है. ये सोलेनेसी फैमिली के अंदर ही है. अब हम इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ाने के लिए, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इसको स्टडी करते हैं अच्छे से. सो आप देखेंगे यहाँ पे भी कैलिक्स जो हैं वो सेपल्स हैं, 5 हैं. देन कोरोला को देखेंगे तो कोरोला भी कितना है, 5 इन नंबर है. और दो देन स्टेमन्स को आप देखेंगे वो भी 5 इन नंबर है. तो यहाँ पर आप एंथर और फिलामेंट देख सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इपीपेटलस कंडीशन. So what the meaning of epipetalous condition? If the this stamen are attached through the corolla, अगर जो stamen है वो corolla से attached है from the part of the filament, filament के part से अगर corolla से attached है, this type of condition is known as epipetalous condition. So epipetalous condition उसको कहेंगे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि सोलेनेसी फैमिली में epipetalous condition होती है, राइट. देन गाइनोशियम, जो गाइनोशियम है वो ओवेरी, यहाँ पर कम्प्लीटली जो पूरा ओवेरी स्टाइल और स्टिग्मा पूरा कम्प्लीटली दिखा हुआ है. देन सी एस, क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवेरी का भी यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर सी एस पूरा क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है. देन यहाँ पर दो एक्चुअली गाइनोशियम आर देयर 2 इन पार्ट, 2 होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे आर 2 हैं और 2 बाइलोक्युलर हो जाएंगे. देन इसलिए यहाँ पर 2 में वो डिवाइड हो जाएंगे. देन फ्रूट कैसा होगा, स्पाइन्स आर प्रेजेंट और कैप्सुलेट. देन आफ्टर डेसेंस, जब फ्रूट आर कम्प्लीटली परिपक्व यानी कम्प्लीटली मेच्योर हो जाएगा, देन इज सी लाइक दैट. ओके, देन दिस वन इज फ्लोरल डायग्राम. यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे भी कैलिक्स कितना मिलेगा हमको, 5 ही मिलेगा. दिस वन इज कैलिक्स, कोरोला 5 है, एंड्रोशियम 5 है, एंड जो ओवेरी है वो 2 है. गाइनोशियम इज, दिस वन इज गाइनोशियम एंड दिस इन द सुपीरियर ओवेरी 2 है. अभी हम उसको और अच्छे से देखेंगे. जब हम उसको कम्प्लीटली फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे तो हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे. ओके, देन अब हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, जो हमने अभी जनरली देख भी लिया है, बट हम पूरा अब 1 बाय 1 को डिटेल में देख लेते हैं. सो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है. इन्फ्लोरेसेंस अगर आप इनमें इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे तो वो कैसा मिलेगा आपको, एक्सिलरी और साइमोस. अगर आप सोलेनम की बात करें तो कैसा मिलेगा आपको, एक्सिलरी मिलेगा, साइमोस मिलेगा. हमने 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ा है, रेसिमोस एंड साइमोस. जो साइमोस है उसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो ग्रो नहीं करती है, राइट. मेन एक्सिस इज टर्मिनेट.
ओके, सो इन्फ्लोरेसेंस कैसा मिलेगा, साइमोस मिलेगा, सिंपल। देन फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है और एक्टिनोमॉर्फिक वी कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू टू हाउस बाय एनी प्लांट, राइट। सो एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल। ओके, कैलिक्स अभी हमने देखा कि 5 के पैटर्न में सेपल्स जो है वो 5 हैं और जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड। और अगर देन परसिस्टेंट मीन्स आफ्टर फ्लावर पूरा कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर अगर फ्रूट डेवलपमेंट होता है तब परसिस्ट रहते हैं, देन इसलिए परसिस्टेंट लिखा है। देन एस्टावेशन कैसा है, वॉल्वेट है, वॉल्वेट एस्टावेशन है, ठीक है, कैलिक्स का वॉल्वेट एस्टावेशन है, राइट। देन कोरोला कैसा है, यहाँ पर कोरोला भी है, पेटल्स कैसी है, 5 भी हैं, ऑल आर यूनाइटेड और वॉल्वेट एस्टावेशन है। देन एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम कितने हैं, वो भी 5 है और ईपी पेटलस कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली इज ईपी पेटलस कंडीशन, राइट। मीन्स जो कोरोला के साथ एंड्रोशियम जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं ईपी पेटलस कंडीशन, राइट। सो ईपी पेटलस कंडीशन है। देन गाइनोशियम जो है वो बाय कार्पलरी, 2 कार्पल और ओब्लिगेटली प्लेस्ड हैं। देन सिन कार्पस ओवेरी है और ओवेरी कैसी है, सुपीरियर ओवेरी है, ओवेरी सुपीरियर। और बायलोकुलर प्लेसेंटा स्वेलन विद द मेनी ओवल और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। प्लेसेंटेशन भी आपने पढ़े होंगे, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। सो दिस वन इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन है, राइट। देन फ्रूट्स जो होंगे वो बेरी और कैप्सुलर होंगे। देन सीड जो होंगे वो मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं, और एंडोस्पर्मस। देन अब फ्लोरल फार्मूला को अभी देख लेते हैं। जो अभी आपने पढ़ा कि कैलिक्स कितना था, सबसे पहले हमने देखा कि फ्लावर कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक था। दिस इज द सिंबल फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल था, यस। कैलिक्स जो थे वो कितना थे, 5 थे, इसलिए कैलिक्स 5 और ऑल यूनाइटेड, सब जुड़े हुए थे, इसलिए 5 को ब्रैकेट में। कोरोला कितना 5 था, कैलिक्स और कोरोला कितना है, 5 है। और ये कैसा है, ईपी पेटलस कंडीशन, ये ईपी पेटलस कंडीशन के लिए बना है, ईपी पेटलस। और कितना होगा, 5 होगा। यूनाइटेड एंड्रोशियम कितना होंगे, 5 होंगे, राइट। देन गाइनोशियम सुपीरियर ओवेरी 2, राइट। गाइनोशियम होगा 2 होंगे और सुपीरियर ओवेरी होगी, और दोनों कैसे होंगे, सिन का जुड़े हुए होंगे, राइट। देन इसी के बेसिस पे हम फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल है। कैलिक्स आप बाहर कितनी बनाएंगे, दिस इज मदर एक्सिस, यहाँ पर एक मदर एक्सिस हो जाएगी, ये मदर एक्सिस होगी। देन कैलिक्स कितनी हो जाएगी, 5 कैलिक्स हो जाएगी, दिस वन इज कैलिक्स। देन इनर मोस्ट इज कोरोला, ये कोरोला हो जाएगी। देन दिस वन इज एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम हो जाएगा। और इनर मोस्ट इज गाइनोशियम, यहाँ पर गाइनोशियम हो जाएगा। सो ये गाइनोशियम, और अंदर जो दिख रहे हैं वो सीडेड जो हैं वो ओवल्स हो जाएंगे, राइट। तो आपको कैलिक्स कितना कैलिक्स कितना है, 5 दिख रहा है, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं, और यूनाइटेड है इसलिए आप इसको ब्रैकेट में कर दिया है। मैं आपको क्लास में एक तरीका भी दे दूँ, मतलब एक ट्रिक दे देंगे, ट्रिक तरीके से, तो आप इसको ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको ईजिली आप याद रख सकते हैं, राइट। देन ये कोरोला, ये भी कितना है, 5 ही है, 5 है। और ये भी क्या है, यूनाइटेड है, अटैच्ड है। देन एंड्रोशियम कितना है, 5 है, और वो एंड्रोशियम जो है कोरोला के साथ अटैच्ड है, इसलिए ईपी पेटलस कंडीशन हो गया। देन गाइनोशियम कितना है, 2 है, और ओवेरी कितनी है, सुपीरियर ओवेरी है, राइट। ओवेरी कितनी है, सुपीरियर ओवेरी है। देन 2 आर यूनाइटेड, सो सिन कार्पस। सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सी मेंबर्स जो है वो आते हैं। तो पहले भी बताया कि सोलेनेसी फैमिली में जो भी सब्जियां हैं, चिली की बात कर लेते हैं, स्पाइसेस हैं। देन टोमेटो हैं, ब्रिंजल हैं, पोटैटो है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, राइट। 3 तो ये हो गए। देन मेडिसिन की बात करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी आएगी, बेलेडोना। जिस टाइम मैं फेबीसी में पढ़ा था वहाँ पे मेडिसिन कौन सी थी, मुलेटी थी, राइट, मुलेटी थी, मुलेटी, राइट। देन यहाँ पर कौन सी होगी, बेलेडोना एंड अश्वगंधा, एट्रोपा बेलेडोना, या तो मेडिसिन जो है वो बेलेडोना है और अश्वगंधा इसमें आती है। फ्यूमिगेटरी की बात करते हैं तो क्या आती है, टोबैको आती है, टोबैको है। और ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें तो ऑर्नामेंटल कौन है, पिटूनिया है, राइट। सो लास्ट में इसका भी कंप्लीट करने के बाद आपको एक ट्रिकी तरीके से फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड जो भी इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट जो भी प्लांट्स आ रहे हैं उनको याद करने का एक ट्रिक दूंगा, तो आप इजीली उसको याद कर पाएंगे,
सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच. सो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए चैनल को. थैंक यू वेरी मच.